बच्चे क्वेश्चन नंबर 12, Ramesh and Suresh were partners in a firm sharing profit in the ratio of their capital contributed on commencement of business, which were rupees 80,000 and 60,000 respectively. सामने देखो बेटा, रमेश और सुरेश जिनकी कैपिटल है 80,000 और 60,000, जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया उस समय उनकी कैपिटल की वैल्यू है 80,000 और 60,000। और बच्चे पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग भी करेंगे आप, तो वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन के रेशो में करेंगे, रेशो ऑफ देयर कैपिटल। तो यहाँ पे कैपिटल इन्होंने क्या लगा रखी है, 80,000 रमेश ने और 60,000 सुरेश ने। यानी बच्चे कैपिटल का जो आप रेशो जब कैलकुलेट करोगे तो वो होगा 8:6। बोलो बच्चे, 80,000 में कितने जीरो दिखाई दे रहे हैं आपको, 4, और 60,000 में भी कितने दिखाई दे रहे हैं, 4। 4 से 4 जीरो हो गए क्रॉस, अब बचा क्या, 8:6। और सिंप्लीफाई करो इसको, 2 से क्रॉस कर दो, यस 4:3। ये है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सर ऐसा क्यों, क्योंकि यहां लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि इनके बीच में जो रेशो है वो किस में है, कैपिटल में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो क्या है, कैपिटल रेशो। तो कैपिटल देखो और उसे रेशो बनाओ। क्या बना रेशो बच्चे, 4:3। ये बात सभी को क्लियर। द फर्म स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2016। तो बताया भाई क्या कि बिजनेस स्टार्ट कब हुआ है बच्चे फर्म का, 1 अप्रैल 2016 को। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स आर 12% एंड 10%। बच्चे पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उनकी कैपिटल अलाउड करना है 12% पर एनम, और उनके द्वारा जो ड्राइंग्स की गई है उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है 10% पर, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। रमेश एंड सुरेश आर टू गेट मंथली सैलरी। रमेश और सुरेश को मंथली सैलरी देनी है 2,000 रुपीज एंड 3,000 रुपीज मंथली। आपको 12 मंथ की सैलरी निकालनी पड़ेगी, 12 का मल्टीप्लाई करोगे, यस, क्योंकि यहाँ पे सैलरी के बारे में क्या बोला है, मंथली, ईयरली नहीं है, ये कैसी है, मंथली। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट कब हुआ था, 1 अप्रैल 2016 को। बेटा सामने देखो, अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट कब हुआ था, 1 अप्रैल 2016 को, और फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर का एंड कब हो रहा है, 31 मार्च 2017 को, ठीक 12 महीने बाद। बिफोर मेकिंग एबव एप्रोप्रिएशन, जो ऊपर एप्रोप्रिएशन है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, बिफोर एप्रोप्रिएशन वाज रुपीज 1,03,000। प्रॉफिट दिया हुआ है आपको 1,03,000। द ड्रॉइंग्स ऑफ रमेश एंड सुरेश, ड्रॉइंग्स दी हुई है रमेश और सुरेश की आपको बच्चे 40,000 और 50,000। तो बच्चे रेट के साथ पर नंबर लगा हुआ है, और ड्रॉइंग्स पूरे साल की दी गई है, डेट नहीं दी गई है कि किस डेट पर ड्राइंग किया था। इस केस में अपन 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे ड्राइंग्स पर, ये भी बात क्लियर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंटेड रुपीज 2,000 और 2,500। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अमाउंट ही कैलकुलेट करके दे दी गई है ना बच्चे। रमेश की है 2,000 और सुरेश का है बच्चे 2,500। तो अब आपको कैलकुलेट नहीं करना है, नहीं कैलकुलेट कर दें आप 10% से, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अमाउंट आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में ही गिवन है। तो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज्यूमिंग दैट देयर कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। आपको एज्यूम क्या करना है, यहां पे कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने का मेथड है फ्लक्चुएट। क्वेश्चन नंबर 12, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर द ईयर एंडेड, ये कंपल्सरी है लिखना, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017।
लेफ्ट साइड डेबिट साइड और राइट साइड क्रेडिट साइड। डेबिट पर्टिकुलर, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट पर्टिकुलर्स एंड क्रेडिट अमाउंट। ओके, देखिए दिख रहा है पीछे सभी को नीचे स्क्रीन पर बच्चे? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की शुरुआत अब करते हैं नेट प्रॉफिट या नेट लॉस से, एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको यहां पर गिवन है नेट प्रॉफिट, जो कि है 1,03,100, 1,03,100। बोलो बेटा, 1,03,100। ठीक है, लिखेंगे बच्चे क्रेडिट साइड में बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। सबको पीछे तक दिखाई दे रहा है अच्छे से? 1,03,100 रुपीज। इसके बाद बच्चे आप क्रेडिट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको कैलकुलेट करके दिया ही हुआ है बच्चे। रमेश पर चार्ज हो रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 2,000, यस। और सुरेश पर चार्ज होना है 2,500। टोटल 4,500। क्लियर? सबसे पहले क्या लिखा आपने? बाई प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। उसके बाद बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, रमेश का 2,000 एंड सुरेश का 2,500। टोटल कितना लिखा आपने? 4,500। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्यों क्रेडिट किया गया? क्योंकि इससे प्रॉफिट इंक्रीज होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्यों क्रेडिट कर रहे हैं? क्योंकि ये फर्म की इनकम है, इससे फर्म का प्रॉफिट होता है इंक्रीज। डेबिट करेंगे बच्चे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। डेबिट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। बच्चे रमेश, रमेश के द्वारा इन्वेस्ट की गई है मनी इस बिजनेस में 80,000, जो कि है उसकी कैपिटल। और इस पर आपको कैलकुलेट करना है 12% पूरे साल का, क्योंकि इसने ये अमाउंट कब इन्वेस्ट की थी बिजनेस में? 1 अप्रैल 2016 को। और अकाउंटिंग ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 2017 को।
तो बच्चे ये अमाउंट कितने महीने यूज हुई बिजनेस में? 12 महीने। तो 12 महीने का इंटरेस्ट चार्ज किया तो कितना हुआ बच्चे? 80,000 का 12%, 9600। बोलो बेटा, ये भी बात समझ में आई तुम्हारे? सुरेश, सुरेश 60,000 रुपीज इनके द्वारा इन्वेस्ट किया गया बिजनेस में, जिस पर 12%, 60,000 पर 12% बच्चे 7200, 7200। और टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा 16,800, 16,800। क्लियर? 16,800। बच्चे नेक्स्ट अप्रोप्रिएशन है, पार्टनर्स को सैलरी देनी है। लिखेंगे टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट, टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट। पार्टनर्स को सैलरी देनी है बच्चे। सैलरी जो देनी है, मंथली सैलरी है रमेश की 2,000 रुपीज, 2,000 इंटू 12, 24,000। और बच्चे सुरेश की मंथली सैलरी है 3,000 रुपीज। सुरेश 3,000 इंटू 12, 36,000। टोटल सैलरी बनेगी बच्चे 60,000 रुपीज। ये भी क्लियर? यस। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपने क्रेडिट किया नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, डेबिट किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर्स सैलरी। सर और भी चीजें थी वो नहीं लिखी जाएंगी? नहीं, यहाँ पे नहीं लिखी। जैसे ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स कहाँ लिखा जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स की कैपिटल कहाँ लिखी जाएगी? कैपिटल अकाउंट में। यस। यहां पर तो सिर्फ एप्रोप्रिएशन और डिस्ट्रीब्यूशन होगा चीज का, प्रॉफिट का। तो एप्रोप्रिएशन आपने किया, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड किया एज पर पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स को सैलरी दी। अब डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे अपन बचे हुए प्रॉफिट का। बचे हुए प्रॉफिट कितना था? 1,03,000। इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ऐड करेंगे 4,500। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 1,03,000 प्लस 4,500। टोटल प्रॉफिट हो गया 1,04,800। 1,04,800। इसमें से माइनस करेंगे 16,800 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का और 60,000 पार्टनर्स सैलरी का। प्रॉफिट बचा अपने पास 28,000। कितना प्रॉफिट बचा? 28,000। इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसका क्या होगा? पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यहां पे क्या बताया था हमने आपको? 4:3, क्योंकि रमेश ने 80,000 इन्वेस्ट किया था और सुरेश ने 60,000 इन्वेस्ट किया था। तो अपन ने प्रोपोर्शन निकाला था, यानी कि रेशो निकाला था, जो आया था 4:3। तो जो प्रॉफिट बचा हुआ है उसको अपन 4:3 में शेयर कर देंगे पार्टनर्स के बीच में और ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस पीएसआर में? 4:3। 4:3। रमेश
रमेश, रमेश का शेयर होगा 28,000 इंटू 4/, वेरी गुड, 4/7। 7 कहां से आया? 4+3, टोटल इसका रेशो का 4+3। तुम बोल रहे हो सर वेरी गुड बोल रहे हो, बेटा बहुत सारे बच्चे बता भी नहीं पाते 7 कहां से आया। बोलोगे सर क्यों नहीं बता पाते? वो आधे चैप्टर तक कंफ्यूज यहीं पर रहेंगे कि 7 आता कहां से, है ना, बताया जाएगा नहीं उसे कहां से आए। टीचर तो ये सोच लेगा कि बच्चे को पहले से ही आता है। एक बार और बता दो तो क्या दिक्कत है, को नहीं आता है वो भी सीख जाएंगे। 3/3 क्यों लिया? क्योंकि सुरेश का शेयर है 3 और रमेश का 4 क्यों लिया? रमेश का शेयर क्या था? 4। यदि 7 रुपए प्रॉफिट होता है, यस, उसमें रमेश का शेयर कितना बनेगा? 4/7 और सुरेश का शेयर क्या बनेगा? 3/7। तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ कितना? 28,000। 28,000 को आप शेयर कर रहे हैं रमेश और सुरेश के बीच। 28,000 इंटू 3/7, 12,000। बोलो यहां तक सबको क्लियर? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लियर? बच्चे हर साल आता है पेपर में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को, हर साल आता है, 4 नंबर का आता है, ठीक है ना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने को तो बहुत कम आता है फर्स्ट वाले चैप्टर में, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन होता है वो होता है 4 नंबर का अधिकतम। मैक्सिमम कितने नंबर का आता है? सबसे ज्यादा। और 4 नंबर में दोनों चीजें तो पूछी नहीं जा सकती, दोनों चीजें तो पूछी नहीं जा सकती। लेकिन अभी तुमको पता है अभी लास्ट ईयर का ब्लूप्रिंट है, इस साल को तो नहीं आया, इस साल चेंज भी हो सकता है, क्योंकि 2-4 साल पहले 6 नंबर का भी आता था, तो चेंज तो हर साल होता ही रहता है, ठीक है ना। इलेक्शन भी है तुमको पता ही है, तो बेटा कुछ भी हो सकता है। इसलिए तुम्हें जो साल मिली है वो तो नहीं आगे बढ़ जाएगी, समय तुम्हारा तो नहीं बढ़ने वाला, इसलिए समय के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करो, शॉर्टकट नहीं अपनाओ। अब बनाएंगे अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। यस, पहला कॉलम डेट का, सेकंड पर्टिकुलर, और जितने पार्टनर होते हैं उतने अमाउंट के कॉलम बन जाते हैं। कितने पार्टनर हैं? 2, एक रमेश का और एक सुरेश का। इसी तरह से क्रेडिट साइड में डेट, पार्टिकुलर्स, एक रमेश का और एक सुरेश का। प्रॉपर तरीके से हर क्वेश्चन में फॉर्मेट बना के करोगे तो एग्जाम टाइम पे आलस नहीं आएगा आंसर शीट में फॉर्मेट बनाने में। नहीं तब तक तो फॉर्मेट बनाना ही भूल जाओगे, जब तुम एग्जाम देने जाओगे तब तक क्या भूल जाओगे? फॉर्मेट ही भूल जाओगे, लाइनें टेढ़ी मेढ़ी बनेंगी क्योंकि पूरी साल बनाए ही नहीं थे। और बच्चे ये हम तुम्हारे, तो बच्चे फर्स्ट कॉलम रमेश और सेकंड कॉलम सुरेश। क्रेडिट साइड में भी सेम इसी तरह से डेट, पर्टिकुलर्स, रमेश और सुरेश। तो बच्चे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जो शुरुआत होती है, स्टार्टिंग होती है, वो होती है ओपनिंग बैलेंस से। लेकिन यहां पर ओपनिंग बैलेंस नहीं है क्योंकि यहां पर बिजनेस ही स्टार्ट हुआ है इसी अकाउंटिंग ईयर में। तो दोनों पार्टनर्स ने क्या लगाया होगा? पैसा लगाया होगा। जब पैसा लगाया होगा तो कैश या बैंक बैलेंस क्या होगा? इंक्रीज।
इसलिए इसे लिखेंगे आप क्रेडिट साइड में। कौन साइड में? क्रेडिट साइड में। और क्रेडिट साइड में लिखेंगे 2016 अप्रैल 1 बाई कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। बच्चे 80,000 रुपीज जो कि रमेश ने इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, रमेश के कॉलम में 80,000। और सुरेश ने इन्वेस्ट किया है 60,000, सुरेश के कॉलम में। ओके बच्चे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में हम लिखते हैं जिससे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज होता है। जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखा डेबिट में, क्योंकि फर्म के लिए वो क्या था? एक्सपेंस। और उससे कैपिटल अकाउंट क्या होगी? इंक्रीज। कैपिटल बैलेंस क्या होगा? इंक्रीज। इसलिए उसे कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। क्योंकि तुमने पढ़ा होगा डेबिट बराबर क्रेडिट, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, टोटल ऑफ डेबिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट। तो जितना डेबिट करोगे उतनी अमाउंट तुम्हें क्या करनी पड़ेगी? क्रेडिट। जितनी अमाउंट तो वहां डेबिट करके आए थे वही उतनी अमाउंट यहाँ पे क्या करोगे? क्रेडिट। लेकिन कॉलम में करोगे, जिसका जितना बनता होगा उतना उसके कॉलम में ले जाओ। देखो बच्चे 2017, सर ये 16 के बाद 2017 क्यों? अरे बच्चे तुमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनाया? 31 मार्च को। तो कब बनाया तुमने? 31 मार्च को। तुम्हें नहीं दिख रहा है तो बताओ तो मैं, कोई हमें साफ करके थोड़ी बड़ा करना है उसको। पीछे आंखें गड़ा रहे कि सर ने क्या तारीख लिख दी। भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रमेश का था 9600, यस, और सुरेश का था 7200, यस। बच्चे क्रेडिट करेंगे आप भाई पार्टनर्स सैलरी अकाउंट, बाई पार्टनर सैलरी अकाउंट। सैलरी देनी है आपको 2,000 रुपीज पर मंथ रमेश को और 3,000 रुपीज पर मंथ सुरेश को। तो 24,000 तो रमेश की और 36,000 सुरेश की। बच्चे प्रॉफिट में शेयर बने थे पार्टनर्स के, जिससे उनके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या होगा? इंक्रीज। तो वाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो बच्चे 16,000 तो शेयर आपने कैलकुलेट किया था रमेश का, और 12,000 आपने कैलकुलेट किया था, बोलो देखो, जो भी तुमने क्रेडिट किया था वो सब लिखा डेबिट में। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9600 रमेश के कॉलम में और सुरेश के कॉलम में 7200। पार्टनर सैलरी रमेश के कॉलम में 2400 और सुरेश के कॉलम में 36,000। प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रमेश के कॉलम में 16,000, सुरेश के कॉलम में 12,000। बात क्लियर? अभी तो आपने कहां पे लिखा? क्रेडिट में, जिससे कैपिटल हुई थी इंक्रीज। अब लिखोगे डेबिट में, रिकॉर्डिंग करोगे, डेबिट में रिकॉर्डिंग करोगे, जिससे कैपिटल क्या हो रही है? डिक्रीज। तो बच्चे 2017 मार्च 31 टू ड्राइंग्स अकाउंट, क्योंकि पार्टनर जब भी ड्राइंग्स करते हैं तो उससे कैपिटल क्या होती है? डिक्रीज। और ये ड्राइंग्स है आउट ऑफ प्रॉफिट, तो इस ड्राइंग से अकाउंटिंग ईयर के एंड में डिक्रीज होगी, क्योंकि ड्राइंग्स अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर होता है अकाउंटिंग ईयर के एंड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बच्चे ड्राइंग्स दी हुई थी आपको 40,000 तो रमेश की, यस, और 50,000 सुरेश की। ठीक है ना? ये भी क्लियर? बच्चे जो तुमने
प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रिपरेशन अकाउंट में क्रेडिट में लिखा था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, वो यहाँ पे कहाँ लिखा जाएगा, डेबिट में, क्योंकि फर्म के लिए वो प्रॉफिट है तो फर्म का प्रॉफिट तो बढ़ गया था, और पार्टनर्स की कैपिटल इससे क्या होगी, डिक्रीज, ये डिक्रीज हो रही तो कहाँ लिखेंगे अपन, डेबिट में, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट, 2000 रुपीज रमेश के कॉलम में और 2500 रुपीज सुरेश के कॉलम में। ओके, ये कंप्लीट हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। आपको पता है जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड होता है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डेबिट और क्रेडिट में से कुछ भी हो सकता है, तो तुम्हें देखना होता है कौन सी साइड का टोटल स्ट्रांग है, तो तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, कौन सी साइड का टोटल स्ट्रांग दिखाई दे रहा है तुम्हें, क्रेडिट साइड का, तो उसको दोनों साइड का टोटल बनाओगे, जिस साइड का टोटल कम पड़ रहा होगा उसमें वो कम अमाउंट लिख दोगे, जितने से कम पड़ रहा है वो क्या होगा, क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, चलिए देखिए, $80,000 प्लस 9600 प्लस 24,000 प्लस 16,000, टोटल हुआ 1,29,600। माइनस 40,000 और माइनस 2,000, डिफरेंस आएगा 87,600। टू बैलेंस कैरी डाउन, इसी तरह कैलकुलेट करेंगे आप सुरेश का, 60,000 प्लस 7,200 प्लस 36,000 प्लस 12,000, टोटल बनेगा 1,15,200। ओके, माइनस करेंगे 50,000 एंड 2,500, डिफरेंस आएगा 62,700। ये हो गया कंप्लीट। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, सुकेश एंड वनीता वर पार्टनर्स इन ए फर्म, their partnership agreement provides that profit would be shared by Sukesh and Vanita in the ratio of 3:2। बच्चे प्रॉफिट और लॉस को शेयर किया जाएगा 3:2 के प्रोपोर्शन में। सुकेश का शेयर होगा 3/5 और वनीता का शेयर होगा 2/5। 5% इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल, 5% इंटरेस्ट अलाउड करना है कैपिटल पर, ये एप्रोप्रिएशन है। वनीता शुड बी पेड अ मंथली सैलरी ऑफ ₹600, वनीता को सैलरी देनी है 600 रुपए पर मंथ। द फॉलोइंग बैलेंसेस आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन March 31, 2017। आपको बैलेंस दिए हुए हैं बच्चे इस पार्टनरशिप बिजनेस की अकाउंट बुक से। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है 40,000 एंड 40,000। करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है 7,200 एंड 2,200 और ब्रैकेट में लिखा हुआ है क्रेडिट क्रेडिट। इसका मतलब है करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस। और जब तुम्हें कैपिटल अकाउंट के साथ करंट अकाउंट दिखाई दे तो उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है यहाँ पे कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने का मेथड है फिक्स्ड। यहां पर कैपिटल अकाउंट के साथ में करंट अकाउंट बनेगा। यस, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर चार्जिंग सुकेश सैलरी वाज ₹9,500। यहां पर नेट प्रॉफिट दिया हुआ है बच्चे आपको 9,500, लेकिन ये नेट प्रॉफिट सही नहीं है। तुम बोलोगे सर सही नहीं है मतलब, बच्चे पीछे से आवाज आ रही है सर 9,500 की कुछ और करना है। अरे अमाउंट वाली गलती थोड़ी है, यहां पर अकाउंटिंग से सही करना है। यहां पर ये प्रॉफिट जो है ना वो बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिल्कुल बिफोर चार्जिंग ही होना चाहिए। कैसा होना चाहिए,
लेकिन आफ्टर चार्जिंग लिखा हुआ है सुकेश सैलरी, नहीं चलेगा। सुकेश की सैलरी भी क्या होनी चाहिए थी, बिफोर ही होनी चाहिए थी, क्योंकि सुकेश की जो सैलरी वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, वो क्या है। तो जितने भी एप्रोप्रिएशन होते हैं उनसे पहले का प्रॉफिट चाहिए होता है, और यहां पर जो प्रॉफिट दिया गया है वो है बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर सुकेश सैलरी। तो भाई सुकेश की सैलरी को हम एड बैक करेंगे, क्या कर देंगे, ऐड। तो ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो ये नेट प्रॉफिट जो है वो हो जाएगा बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन, बिफोर ऑल, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो आप नेट प्रॉफिट से स्टार्टिंग करते हैं, जो नेट प्रॉफिट लेते हैं, वो नेट प्रॉफिट कैसा होना चाहिए, आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन, आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन। यस, अब चार्जेस को पता नहीं है चार्ज क्या हुए, तो जो है वो चार्ज होने के बाद ही आया है, लेकिन ये मालूम पड़ा कि भैया इसमें से तो एप्रोप्रिएशन भी आफ्टर हो गया एक, तो उसको भी क्या बना देंगे, बिफोर। तो आफ्टर का मतलब वो डेबिट हो गया था, यानी कि माइनस हो गया था प्रॉफिट में से, तो क्या कर देंगे उसको, प्लस। चलिए बताते हैं कैसे बनाना है आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। देखिए सामने क्वेश्चन नंबर 13, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा बात बंद कर दो, तुम ये सोच रहे होगे सर हर क्वेश्चन को करके दिखा रहे, ऐसे 11th में कर करके दिखाए थे, जिसने कर लिए तो कर लिए, जिसने नहीं किए नहीं किए। For the year ended, for the year ended 31st मार्च, जो भी होगा अभी क्वेश्चन को देखेंगे, स्क्रीन पर आएगा क्वेश्चन तो उसमें से लिख लेंगे। अभी फॉर्मेट बना रहे हैं, इधर देखो कोई दिक्कत नहीं है, इधर देखो सामने, तुम्हारी पूरी साल के तुम लोगों को यही ड्रामा होते हैं, देखो सामने, हम पूरा कंट्रोल ही यहाँ पे रख लेंगे अपने पास ही। पहले तो ये बिल्कुल आवाज बंद कर दो, सिर्फ हमारी आवाज आनी चाहिए। डेट का कॉलम क्यों नहीं होता, क्योंकि डेट आप ऊपर मेंशन करते हैं और ये पर्टिकुलर डेट को ही बनता है, इसलिए इसमें डेट का कॉलम नहीं होता। ओके, इसलिए इसमें डेट का कॉलम नहीं होता। डेबिट पर्टिकुलर्स, अमाउंट, क्रेडिट पर्टिकुलर्स, क्रेडिट अमाउंट। ओके, चलो पहले तो मैं क्रेडिट साइड समझाते हैं इसकी। ठीक है, तुम तो बच्चे इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्टिंग करेंगे क्रेडिट साइड से, और क्रेडिट साइड में लिखेंगे वाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है आफ्टर, नेट प्रॉफिट आफ्टर वनीता सैलरी,
बोलो बच्चे, जो कि गिवन है आपको बेटा 9500। और नहीं दिख रहा हो तो हमने ये भी हाईलाइट कर दिया, लो 9500। अच्छा, सुकेश की सैलरी है, तो प्रॉफिट दिया हुआ है यहां पर आपको रुपीज है, यहां पर नेट प्रॉफिट। इस नेट प्रॉफिट को हम क्या बोल रहे हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर वनीता सैलरी। वनीता की सैलरी आफ्टर यानी कि डेबिट होने के बाद ये प्रॉफिट है 9500। और हमने क्या बोला था, इसको सैलरी को क्या करना पड़ेगा, एड बैक करना पड़ेगा। तो लिखेंगे एड वनीता सैलरी। बच्चे वनीता की जो सैलरी है वो है 600 रुपीज पर। तो बच्चे वनीता की सैलरी है 600 रुपीज पर मंथ, जो कि डेबिट हो चुकी है इस नेट प्रॉफिट में। लेकिन हमको प्रॉफिट चाहिए बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन। तो यहां पर हम वनीता की सैलरी को प्लस कर देंगे, तो ये नेट प्रॉफिट हमारा बन जाएगा बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन। तो 600 इंटू 12 7200 प्लस 9500 16700, जिसको हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट 16700 को। बच्चे प्रोविजन है कि पार्टनर्स को उनके द्वारा इन्वेस्टमेंट जो किया गया है या कैपिटल, उस पर इंटरेस्ट अलाउड होगा एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। बोलो बेटा, रेट दी गई है आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कितनी, 5% पर एनम। और आप ये जो कैलकुलेट करते हो वो किस पे करते हो, कैपिटल अकाउंट के बैलेंस पर। और कैपिटल अकाउंट के बैलेंस क्या दिए गए हैं, 40,000 और 40,000। बोलो बेटा, क्या दिए गए हैं, 40,000 एंड 40,000। लिख रहे हैं 40,000। चलिए कहां लिखेंगे, अब नहीं पूछो सर, अब तो याद हो गया हमको। कहां लिखोगे, अभी वो से बोले देखो हमें पता नहीं था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, क्योंकि फर्म के लिए ये क्या है, एक्सपेंस। रटना नहीं है, समझना है। कोई पूछे क्या है, ये फर्म के लिए एक्सपेंस, इसलिए तो डेबिट कर रहे हैं। और करंट अकाउंट में क्या होगा, ये क्रेडिट, क्योंकि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस इससे इंक्रीज होता है। तो सर कैपिटल में नहीं लिखेंगे, नहीं, क्योंकि यहाँ पे मेथड क्या है, फिक्स्ड। सुकेश 40,000 दिखाना है यहाँ पे करके, ये नहीं है कि तुमने वाला कि अरे ऐसी काम हो जाएगा। 40,000 का 5% 2,000, और ऊपर करेंसी सिंबल भी बनाना है। ये नंबर नहीं लिख रहे हो, ये रुपया लिख रहे हो। क्या लिख रहे हो, रुपए। और वनीता 40,000 इंटू 5/100 2,000। सर ये कॉमा लगाना जरूरी, तो बिल्कुल जरूरी होता है, तभी तो पहचान होती है। 1000 है, लाख है, करोड़ है, क्या है ये। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबको समझ में आ गया। अभी भी नहीं आया तो फिर आएगा भी नहीं। तो कौन सा नंबर क्वेश्चन चल रहा है, 13, और कम से कम 10 बार तो आ चुका है ये। अब अगला एप्रोप्रिएशन रिकॉर्ड करेंगे, सैलरी, वनीता की सैलरी टू सैलरी टू वनीता। और वनीता को सैलरी देनी है आपको 600 इंटू 12, 600 रुपये मंथली सैलरी है, और टोटल मंथ कितने हैं, 12। 600 इंटू 12 7200। ये भी बात हमारे समझ में आ गई, आ गई। यही दो एप्रोप्रिएशन थे। इंटरेस्ट और ड्राइंग चार्ज करना नहीं, कुछ है ही नहीं है, ड्राइंग ही नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहां से चार्ज कर दें। 7200। ठीक है बेटा, तो सारे एप्रोप्रिएशन आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट कर दिए, जो भी करने थे आपको। अब आप क्या करेंगे, प्रॉफिट पता करेंगे कितना बचा प्रॉफिट,
और उस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में शेयर करेंगे। उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 में, क्योंकि पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या था, 3:2। 3:2 पिछले क्वेश्चन पे क्यों चली गई, वहां 4:3 था। तो बच्चे प्रॉफिट था 16,700। अब तुम बोलोगे सर बनीता की सैलरी यहां आपने प्लस की, उधर आप डेबिट कर रहे हो, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एप्रोप्रिएशन हमेशा डेबिट किए जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और जो भी चार्ज होते हैं वो हमेशा डेबिट होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये सैलरी चार्ज बन के डेबिट होगी वहां पे, जबकि हमें डेबिट कहां करना है इसको, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बच्चे डिफरेंस करेंगे, 16,700 में से माइनस करेंगे 4,000 और 7,200, डिफरेंस आएगा 5,500। 5,500 टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स वेरी गुड, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ओके, पार्टनर्स करेंट अकाउंट पार्टनर्स के बीच में शेयर कर देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जो कि है 3:2। ओके, सुकेश, बच्चे सुकेश जिसका शेयर होगा 5,500 प्रॉफिट में 3/5 3,300, ये भी क्लियर। और वनीता, इनका शेयर होगा 5,500 इंटू 2/5 2,200 और टोटल हुआ 5,500। ये बात सबको समझ में आ गई? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉपर क्लियर? ठीक है ना, अब तो क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए अब बनाएंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स करेंट अकाउंट, क्या बात है पीछे बच्चे? क्यों बोले जा रहे हो पीछे? पढ़ाई लिखाई में क्या है? 7,200 एंड 2,800। ये 1 अप्रैल को बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस कब है, 31 मार्च को। ये सारे बैलेंस कब दिए गए, 31 मार्च को। तो 31 मार्च को अपन बना रहे हैं क्या, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट में ये बैलेंस अपन ने किस डेट पे लिया, 31 मार्च को। 1 अप्रैल को क्या था पता नहीं। यस, इसके बाद बच्चे आप क्रेडिट में लिखेंगे इसी डेट पर वाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,000 सुकेश के कॉलम में और 2,000 ही बनीता के कॉलम में। बच्चे बनीता को सैलरी दी थी तो बाई पार्टनर सैलरी, पार्टनर सैलरी 7,200 रुपीज। 7,200 रुपीज किसके कॉलम में, बनीता के कॉलम में, क्योंकि बनीता को सैलरी दी थी। किसको सैलरी दी थी, वाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट्स
ब्रैकेट में प्रॉफिट्स, और प्रॉफिट में शेयर थे बच्चे इनके 3300 और 2200। 3300 और 2200। 2017 March 31st टू ड्राइंग्स अकाउंट 10,850 एंड 8,150। बोलो बच्चे ये क्या है? ड्राइंग्स अकाउंट का बैलेंस जो ट्रांसफर हुआ पार्टनर्स करंट अकाउंट में। यहां तक बात सबको समझ में आई? चलो बैलेंस करते हैं इस अकाउंट का। $2,800, $2,070, $200 and $2,200, $14,200 माइनस करेंगे 8,150, 6,050। ये क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस तो दिया था 31 मार्च को, लेकिन ये सारे एडजस्टमेंट नहीं हुए थे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स और ड्राइंग्स अकाउंट, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद कितना बैलेंस आया? 6,050। इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे सुकेश का 7,200, 2,000 और 3,300, टोटल बनेगा 12,500। माइनस करेंगे 10,850, डिफरेंस आएगा 1,650, 1,650। ओके ये वाला कुछ। राहुल, रोहित एंड करण, राहुल, रोहित एंड करण स्टार्टेड पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019। इन्होंने पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया है 1 अप्रैल 2019 को विथ कैपिटल ऑफ ₹20 लाख एंड 18 लाख एंड 16 लाख। ये इनकी कैपिटल है पार्टनरशिप फर्म में। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है जिस क्रम में नाम दिए गए उसी क्रम में ये कैपिटल है। राहुल की कैपिटल है 20 लाख रुपीज, रोहित की कैपिटल है 18 लाख रुपीज और करण की कैपिटल है 16 लाख रुपीज। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड मार्च 2020 अमाउंटेड टू रुपीज 1,35,000। आपको प्रॉफिट दिया हुआ है बच्चे 1,35,000। 31 मार्च को एंड होने वाले अकाउंटिंग ईयर का आपको प्रॉफिट दिया गया है 1,35,000। एंड द पार्टनर्स ड्रॉइंग्स had been राहुल 50,000 और रोहित 50,000 और करण 40,000। ड्रॉइंग्स दी गई है पार्टनर्स की बच्चे, राहुल का 50,000, रोहित का 50,000 और करण का है 40,000। ठीक है। द प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड among partners in the ratio of 3:2:1। प्रॉफिट हो गया डिस्ट्रीब्यूट, प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर 3:1। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:1 में, 3:2:1 में, 3/6, 2/6 और 1/6। कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। आपको सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। सर ये कैसा सवाल है? ये तो बहुत ही सरल सवाल आ गया। क्या कैलकुलेट करना है? सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन कैलकुलेट करते हैं ओपनिंग कैपिटल, और ओपनिंग कैपिटल पता ही है आपको, राहुल की है 20 लाख, रोहित की है 18 लाख और करण की है 16 लाख। और इंटरेस्ट का रेट कितना दिया था? 5%। तो आप 5% इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे तीनों का। तो देखिए बच्चे कैसे करना है, ये तो छोड़ दो सर हमारे लिए, कराएंगे ना। क्वेश्चन नंबर 14, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, 5% पर एनम। ओके, टाइटल लिखना है अपन को, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। ठीक है बच्चे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला होता है ओपनिंग कैपिटल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12। यहां पे ये कैपिटल 1 अप्रैल से 31 मार्च तक यही रही है। राहुल की 20 लाख और रोहित की 18 लाख और करण की 16 लाख, कोई चेंज ही नहीं हुआ कैपिटल में। तो इसी पर आप कैलकुलेट करेंगे 5%। तो बच्चे अब जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे तो आप बोलेंगे सर 4 नंबर में, 3 नंबर में, 2 नंबर में आएगा कि डायरेक्ट निकाल देंगे? डायरेक्ट निकाल दोगे, नंबर भी डायरेक्ट मिल जाएंगे। लिखोगे कुछ तो लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू, यस, कैपिटल इन्वेस्टेड कैपिटल, जो भी कैपिटल क्या है बिजनेस में इन्वेस्ट है, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट और अपॉन 100। ये वाला फॉर्मूला लगाना है आपको। सर अभी तक लगा तो रहे थे, लिखना है इसमें, क्योंकि यहां पे सिर्फ क्या पूछा गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पिछले में क्यों नहीं लिखा सर? लिखते तो बना लेते क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और करंट अकाउंट। वहां पे बड़ा काम क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और करंट अकाउंट। यहाँ पे सिर्फ छोटी सी चीज पूछी जा रही तो पूरी डिटेल में समझाओगे। तो बच्चे राहुल की जो इन्वेस्टेड कैपिटल है वो क्या है 20 लाख और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5/100। कितना बच्चे 5/100। तो ये आएगा आपका 1 लाख रुपीज। रोहित रोहित ने इन्वेस्ट किया इस बिजनेस में 18 लाख इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 5/100, 90,000। ओके, 90,000 रुपए। और करण 16 लाख इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 5/100, 80,000। बहुत बढ़िया, 80,000। ठीक है, ये भी हो गया कंप्लीट। चलो, सनफ्लावर एंड पिंक रोज started partnership business on 1st April 2019 with capital rupees 2,50,000 and 1,50,000। बच्चे पार्टनर सनफ्लावर और पिंक रोज ने पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया है 1 अप्रैल 2019 को। कैपिटल उनकी है बच्चे 2,50,000 और 1,50,000। ऑन October 1st 2016, on October 1st 2016 they decided that their capital should be rupees 2 lakh each। और 1st October 2016 से उन्होंने डिसाइड किया अब हम दोनों की जो कैपिटल होगी वो क्या होगी 2 लाख रुपए, 2 lakh rupees each। The necessary adjustment in the capital are made by introducing और withdrawing cash। मतलब समझ में आया,
बच्चे दोनों की कैपिटल क्या कर दी जाएगी 1 अक्टूबर से 2 लाख ईच। और इसके लिए एडजस्टमेंट बनेगा, क्या बनेगा एडजस्टमेंट, क्योंकि तुम देख रहे हो सनफ्लावर की कैपिटल हो रही है डिक्रीज, कितने से 50,000 से, तो ये पैसा विड्रॉल करेगा, क्या करेगा विड्रॉइंग में क्या होता है निकाल लेगा, ठीक है। और बच्चे तुम देख रहे हो पिंक रोज कैपिटल क्या थी 1,50,000 और अब कितनी हो जाएगी 2 लाख, तो इनको क्या करना पड़ेगा लेकर आना पड़ेगा कितना रुपए 50,000, यानी कि इनको करना पड़ेगा इंट्रोड्यूस, क्या करना पड़ेगा इंट्रोड्यूस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू अलाउड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कैलकुलेट करना है 10% पर एनम की रेट से, 10% पर एनम, पर एनम का मतलब समझते हो ये 12 महीने की रेट है, इंटरेस्ट रेट कितने महीने की है 12 महीने की। कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ऑन मार्च 31, 2020। चलो करते हैं कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ interest on capital at the rate of 10% per annum, ओके रेट ऑफ पर एनम कितना 10%। अब ये सारी चीजें बॉक्स डिब्बे ये सब काय पे काम में आएंगे बिजनेस और इको में, बिना डिब्बे के बना बना के आओगे ना तो नंबर ऐसे ही आएंगे लिपे लिपाए, और थोड़ी भी कलाकारी सीख गए तो नंबर आएंगे फर्स्ट क्लास। तो ये डिजिटल का मतलब ये नहीं होता कि डिजिटल का मतलब ये ड्रामा है, डिजिटल होने से बहुत सारी चीजें इजीली समझी जा सकती हैं। तो देखो बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर, स्क्रीन पर ही देख रहे हैं, पता नहीं कहां आप बार बार बोल देते हो। देखो बेटा टाइम यहाँ पे नहीं होता, आए हो तो जाओगे भी, हम खाना वाना तो खिलाने वाले नहीं तुम्हें, तो भड़वा गायब हो रहे हो तुम, ये भंडारा थोड़ी है हमारे यहाँ 11 बजे की सर भूख लगेगी तो फिर आप टाटपट्टी डालोगे बाहर, और आज शायद देख लियो टाटपट्टी रखी भी हुई थी, सोचिए कि आज कुछ बात है, मतलब अब बराबर खुशबू ले रहे हो, आ कहीं से आ रही नहीं है, तो भंडारे के आलू बनते तो उनकी खुशबू ऐसी आने लगती है। चलो देखो सामने एक अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट कब हो रहा है बच्चे 1 अप्रैल को, और एंड कब होगा इसका, होगा कि नहीं, वो करीब बिल्कुल होगा सर। तो बच्चे अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, बस होता नहीं बस, ओके। नहीं रह गई बेटा, बची है वो मार्च ही है, जो बची है वो क्या है मार्च, लो बना दे, नहीं सर बना ही दो, लो बनाओ पीछे से बनाओ। कौन ही मारने थोड़ी कुछ होगा, तो प्लानिंग कर रहे हैं आज कल्लू का समोसा खाएंगे।
हाउसिंग कॉलोनी होते चलेंगे। चलो देखो बेटा, 1 अप्रैल को इनकी कैपिटल क्या थी? अरे 1 अप्रैल को सनफ्लावर की कैपिटल क्या थी? 1 अप्रैल को सनफ्लावर की कैपिटल थी 2,50,000। और पिंक रोज की थी बच्चे एक 1,50,000। और बच्चे 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर से सनफ्लावर की जो कैपिटल है वो क्या है? 2 लाख रुपीस। और पिंक रोज की भी 2 लाख रुपीस। ये बात थोड़ी बहुत समझ में आई? यानी अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक, यानी कि 6 महीने। कितने महीने? 6 महीने। सनफ्लावर की कैपिटल क्या थी? 2,50,000। और पिंक रोज की कैपिटल क्या थी? 1,50,000। इस पर आप 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे 10% की रेट से। इसके बाद 1 अक्टूबर से 31 मार्च कोई चेंज हुआ? नहीं हुआ। तो कैपिटल क्या रही बच्चे? 2 लाख रुपीस। बोलो बेटा, 2 लाख रुपीस। तो इस पर आप चार्ज करेंगे 6 महीने का इंटरेस्ट। कितने पर? 2-2 लाख पर। और इधर यहां तक कैपिटल क्या रही है बच्चे? 2,50,000। यहां तक कैपिटल क्या रही है बच्चे? 1,50,000। तो इस पर 6 महीने का। अब कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे सर? तीर तो खूब बना दिया आपने। चलो देखो, सनफ्लावर, चलो सनफ्लावर खिलाते हैं। चलो सनफ्लावर। तो बच्चे सनफ्लावर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्रैल से, अप्रैल से 1 अप्रैल से, चलो 1 अप्रैल से 30 सितंबर, 30 सितंबर तक मिलेगा 2,50,000 पर 10%। और कितने महीने का? 6 महीने का। 2,50,000 पर 10%, 6 मंथ्स का, जो कि होगा 12,500। क्लियर? सर 1 अक्टूबर था, 30 सितंबर क्यों लिख लिया? अक्टूबर का पूरा महीना थोड़ी था, अक्टूबर 1 था, तो पूरा महीना कौन सा कंप्लीट हुआ था? सितंबर का, इसलिए 30 सितंबर लिखा। 1 अक्टूबर टू 31 मार्च क्या कैपिटल रही थी बच्चे? 2 लाख। इस पर 10%, कितने महीने का? 6 महीने का। तो 2 लाख रुपीज पर 10%, 6 मंथ्स का 10,000 रुपीज। ये बात सबको क्लियर? टोटल बनेगा 22,500। ये भी बात समझ में आ गई तुम्हारे? आ गई? अब देखो आगे, पिंक रोज। देखिए पिंक रोज, बेटा टीवी बंद कर देना। बच्चे पिंक रोज 1 अप्रैल टू 30 सितंबर कैपिटल क्या थी बच्चे इनकी? 1,50,000। इस पर 10%, 6 मंथ्स का 7,500। और 1 अक्टूबर टू 31 मार्च। अच्छा, कैपिटल क्या है बच्चे? 2 लाख, जिस पर 10%। कितने महीने का? 6 महीने का। कितना आएगा बच्चे? 10,000, 10,000, ठीक है। 17,000
ये हो गया क्या बच्चे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन।